अनादि टीवी की खास बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कहते हैं धर्म केवल हवन यज्ञ करना नहीं है, धर्म केवल जाप करना, पूजा करना, पाठ करना नहीं है। धर्म प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो भी कार्य किया जाए वो हर कार्य धर्म की परिभाषा में आता है। और हम आपको एक ऐसा धर्म दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आपका मन प्रफुल्लित भी हो जाएगा और करुणामय ममतामय भी हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है। क्या नाम है बाबू आपका? शुभम। ये शुभम, जिनसे हमने इनका नाम पूछा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रोटियाँ और पूड़ियाँ पन्नियाँ बिछाकर, यहाँ पर चटाई जैसी पन्नियाँ बिछाकर ये रोटियाँ और पूड़ियाँ सुखा रहे हैं। दरअसल ये क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ये सब जानकारी इनसे करेंगे, लेकिन हम अपने इंट्रो में आपको इतना बताता चले कि ये जो रोटियां और पूड़ियां यहाँ सुखाई जा रही हैं ये गौ माता के काम आने वाली हैं। आश्रमों में, अन्य क्षेत्रों में बनने वाला वो भोजन जो कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु, यहाँ आने वाले संत, महात्मा, मुनि, ऋषि, सन्यासी प्राप्त करते हैं, उसमें जो रोटियां और पूड़ियां बच जाती हैं वो खराब ना हो, उनको सुखाकर गौ माता के सेवा में देने का काम ये बालक करता है। और आपके सामने बालक अपना काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन सब सज्जनों को भी हमने निवेदन कर लिया बैठ जाएं और इस बालक द्वारा किए जा रहे इस धर्म पर बात कर लें। बाबू, ये सब कैसे और कहाँ से लाते हो, कैसे सुखाते हो, कैसे पहुँचाते हो? हम लोग जब कचरा बिनने जाते हैं तो पंडालों में रोटियां रहती हैं तो उनको बिन करके यहाँ इकट्ठा करके सुखवा लेते हैं, फिर इनको सुखवा कर गाय माता को दे देते हैं। तो तुम बेटा कचरा बीनने जाते हो, यानी तुम यहाँ पर सफाई के काम में लगे हुए हो? जी। अच्छा, सफाई के काम में जब आप जाते हो और ये रोटियां वहाँ से ले आते हो बोरियों में भरकर, तो ये तो बड़ा, एक बार में रोटियां भरी, बोरी भर गई, फिर ला के कहीं इकट्ठी करनी रखनी? हाँ, यहाँ पे इकट्ठी कर लेते हैं, फिर यहीं आके सुखा लेते हैं, सुखा करके फिर इनको घर लेकर जाके गौ माता को दे देते हैं। किसने बता दिया ये काम? कहाँ से मन में आ गया ये काम? अरे मिल जाती है तो सुखवा कर फिर अपने मन से कर लिए। अपने मन से कर रहे हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी 18 साल के शुभम गाय माता की सेवा के लिए कचरा साफ करते करते रोटियां भी ले आते हैं। चलिए बात करेंगे। महाराज जी, आपने सुना, कैसा लग रहा है इस बालक का ये प्रयास? मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो मेरा बहुत, मैं बाल्यावस्था से सोच रहा था कि जो फालतू जो रोटी है, सब्जी है, जो भी है कचरा में डालते, कहाँ मैं देखता हूँ कुंभ मेला पूरा हो जाने के बाद कहीं तो ऐसी सब्जी भी देखता हूँ। अब ये बालक को मैं इतना आशीर्वाद दे रहा हूँ कि इसका विचार तो देखो, पुण्यात्मा है, भाग्यशाली होगा। तो रोटी पंडालों में से उठा के कचरा पेटी में जो डालते वो कचरा इकट्ठा कर, उसमें समझो कि रोटी है, सब्जी, वो करके वो रोटी ला के वो धूप में सुखा के गैया को वो खिलाता है। भाग्यशाली है, पुण्यात्मा है कि ऐसा भी पुण्यात्मा इधर मेले में मिला। महाराज, आपका परिचय जान लें कि किस आश्रम से, कहाँ से हैं, क्या नाम है साधु जी? मैं गुजरात से आया, मेरा नर्मदा किनारा आश्रम है। मेरा नाम है ओमकारानंद है और मैं नर्मदा किनारा चाणोद तहसील जिला बड़ौदा जिला लगता है और नर्मदा किनारा चाणोद रहता हूँ। मध्य प्रदेश में? गुजरात मध्य प्रदेश, गुजरात नर्मदा के किनारे। तो गुजरात में नर्मदा के किनारे से आए हुए साधु ओमकारानंद जी को ये बालक जो है, ये जो कार्य कर रहा है, ये धर्म लगता है कि नहीं? अरे नहीं, धर्म तो है ही इसके अंदर, मगर वो विचार उसके अंदर आया कि फालतू जो कचरा में से लोग फेंक देगा कचरा में, तो उसका जो विचार आया, मेरी माँ गंगा उसको जास्ती इतना सूक्ष्म प्रतिवान करके गाय के लिए देखो कोई नहीं करता है, और एक काम उठाया उसने। भगवान उसको खूब खूब आशीर्वाद है सब संतों का, और मेरी माँ सदा उसको ऐसा आनंद में रखे। इसका मतलब साधु वेश में है आप, अच्छे लग रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है कि आपने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे हैं, सर पे पाग बांध रखी है, लेकिन क्या अगर इस वेश में कोई नहीं है तब भी उसके पास अवसर है धर्म करने का? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है कि भगवा पहनने के बाद भक्ति शक्ति, ऐसा भाई संसार में भी ऐसा है। जो तरना जानता है खुद दूसरे को तराएगा। जैसे लड़का अभी कर रहा है शुभम, मैं उसको खानदान को, उसका पितरों का कल्याण होगा इसमें जो कर रहा है। तो गाय माता की, क्योंकि गंगा जमुना एक कितना हजारों साल के बाद एक कुंभ मेले के अंदर रोटी कचरा में से उठा के सुखा के गाय को खिलाना, कहाँ आजकल का टाइम है, किसी को टाइम तो है नहीं मेले में। और ये लड़का जो कार्य कर रहा है, मेरी माँ से मैं प्रार्थना करूँ, वो सज्जन लड़का है और अगले जन्म में कुछ होगा कि गाय के लिए बहुत सेवा की। अभी उसके मन में ऐसा विचार आया, वो कितना पवित्र विचार ले लिया है। और वो ऐसा नहीं कि साधु करे, ऐसे भी है पड़े हुए के पैंट शर्ट में ऐसा लड़का जो झाड़ू रोड पर निकालने वाला लड़का है, गरीब घर का लड़का ये कर रहा है, तो कितना मैं तो उसको अमीर मानता हूँ। साधु जी, आप कहाँ से आए, क्या शुभ नाम है और क्या सोच रहे हैं इस बच्चे के बारे में? मेरा नाम दिग्विजय नाथ है। मैं बीकानेर नवलनाथ मठ का महंत हूँ और मोतीधुरा में रहता हूँ, मोतीधुरा कोलायत में।
तो मैं राजस्थान की भूमि से हूँ। हमारा गाय से रघुवंश, जो गाय से वंश शुरू हुआ है, तो इसमें गाय का मेरा बचपन के साथ में लगाव रहा है। और ये रोटी ऐसे करते हुए आपने पूछा, तो मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो मेरी वॉइस है, मैं भी मतलब आपके योगी आदित्यनाथ की तरह राजस्थान का हूँ और इन्हीं के मेरा गुरु स्थान यही है, गोरखनाथ जी वाला, दिग्विजय नाथ जी का पोता हूँ। तो मैंने जो ये देखा तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो बचपन से इस बच्चे के लगाव और मतलब ये एक जन्मजात विशेषता है जो गौ माता, जिसमें धर्म सारा केंद्रित है, स्पिरिचुअल प्योरिटी देखते हैं, तो आज भगवे कपड़े में वो चीज़ नहीं रही है। गाय का हमारा संबंध, और इसमें एक विशेष तौर से ध्यान रखना, देसी गोवंश। आप गोरखनाथ जी मंदिर कभी गए होंगे, वहाँ जो गाय है वो टोटल देसी मिलेगी। हाँ, मुख्यमंत्री जी हमारे जब भी वहाँ जाते हैं तो हाँ गैयों की सेवा करते हैं, गुड़ खिलाते हैं। हाँ, तो देशी गोवंश की जो विशेषता है वो आदि काल से चली आ रही है। इसका दूध, गोमूत्र, गोबर सभी पवित्र हैं और हमें मंदिरों से ज़्यादा भी पॉजिटिव एनर्जी गाय से मिलती। गाय का कभी स्वभाव चेंज नहीं होता। देखिए, बाकी मनुष्य में आज जो देख रहे हो, खान पान, रहन सहन, जैसे भी आचार विचार हैं, फिर भी हमारी जो आस्था और उमंग की नगरी प्रयाग में ये रोटियां और आपका माध्यम, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मीडिया इस चीज़ में रुचि लेगा। तो संतों से बढ़कर मीडिया है, ये भी। महाराज आप तो संत हैं, महंत हैं, आपने जैसा बताया गोरक्षपीठ से आपका संबंध है, नाथ परंपरा के साथ हुए हैं आप, नवलनाथ मठ के आप महंत हैं जो कि बीकानेर में है, और योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय के पीठ है। तो आप तो ज्ञानी है, आपको सब पता है, लेकिन ये बालक तो ज्ञानी नहीं है, फिर इसके काम को धर्म कैसे मानेंगे आप? बालक देखिए, ये जो हमारी माई और बहनें, मैंने एक उस दिन ये शाही स्नान हो रहा था और मैं गोरखपुर से ही आया था। गोरखपुर जाके तुरंत मैं वहाँ से रवाना होकर आया, तो माही अपने बेटों के लिए चावल बना रही थी, उसमें 3-4 रोटी रखी हुई थी, तो उसमें से मैंने एक रोटी ली। वो किस उद्देश्य से ली मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं योगी हूँ। तो उनका जो भाव देखा तो मैंने ऐसे नोट किए, ऐसे परिवार जो ये भारत की संस्कृति का एकदम मतलब जो रस होता है, वो यही परिवार हैं। यहाँ ये यूपी और राजस्थान ऐसा विभाजन करना बिल्कुल गलत है। हमारा भारत कण कण में जो अध्यात्म का रहस्य और इस धरती से लगाव और एक सादगी और साधारण जीवन, उसमें कोई कहीं विशेषता मिलती है तो वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। साधारण परिवार, गरीब परिवार, जिनकी पैतृक गुणवत्ता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संस्कार है वो कायम रहते हैं। इसलिए बच्चे ने अपने माता पिता से ये सीखा है, और जहाँ भी गाय मिलेगी, गाय को ये रोटी जाएगी, तो बच्चा है उसका मतलब भाव है वो बढ़ेगा। बच्चे के पिताजी भी यहाँ आगे आओ, इनसे भी पूछ लेते महाराज जी, आपने जो बताया ये जौन बटवा तो हर करत बाए, ये जो कर रहा है आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या सहयोग कर रहे हैं? अगर अच्छा लग रहा है तो इसमें गाय के लिए हमने व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी हालत से मतलब जोड़ जाड़ के अपनी गाय को ये रोटियां पेटे में डाल देंगे तो गौ माता ने हमको भला मनाएगा। अच्छा देखो, नाम क्या है आपका? मुन्ना नाम है। मुन्ना भाई, यहाँ झाड़ू दिख रही रखी है आपके पीछे और उधर भी रखी हुई है। हमारे कैमरामैन से हम कहेंगे दिखाएं कि देखिए यहाँ पर झाड़ू रखी हुई है, और ये मुन्ना भाई है, उनका बेटा है। स्वच्छता के कार्य में आप लगे हैं। कहने वाला कोई साला आपको कुछ भी कह दे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपको स्वच्छता मित्र कह रहे हैं, क्योंकि हमारी नज़र में गंदा करने वालों से साफ करने वाले 100 गुना बेहतर हैं। क्योंकि जो गंदा करते हैं उन्हें कैसे हम अच्छा मान लें, हम तो साफ करने वाला अच्छा मानेंगे। अब हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो प्रेरणा आपके बेटे के मन में आई सफाई करते करते, ये कहाँ से आई? अब उसकी इच्छा, उसका दिल है, अपने दिल से जो है तो सोच करके कर दिया है, मतलब कार ऐसा। जब कर रहा था तो आपको नहीं लगा कि टाइम खराब कर रहा है? नहीं, हम नहीं कहा, हम खुश हुए हैं। मम्मी इसकी? मम्मी यहाँ नहीं है। मम्मी यहाँ नहीं है, आप बेटे से। अच्छा, इसकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये भाव आया कि गौ माता के लिए हम ये रोटियां अगर बचा लेंगे, सुखा लेंगे, तैयार कर लेंगे, उनको देंगे तो कहीं ना कहीं जीवन अच्छा होगा। तो मुन्ना लाल का मान के चल रहे हैं कि इससे इसका जीवन अच्छा होगा। जी सर। गुरुदेव एक बार फिर से आपसे कहेंगे
सफाई करने वाले झाड़ू भी दिख रहे हैं, ये परिवार, और इनके मन में ये भाव आया, लोग इन्हें कुछ भी कहें, कहने वाले इनको कुछ भी हमने इन्हें स्वच्छता मित्र शब्द दिया, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के जो मंत्री उनके हैं, नगर विकास विभाग के, उनके द्वारा कहलाया स्वच्छता मित्र। तो आपसे ये पूछना है कि गंदा करने वालों से बेहतर साफ करने वाले हैं कि नहीं? देखो, मैं गंदा करने वाले से तो मैं ये थी कि भगवान उसको एक करे बुद्धि दे, मगर ये जो लड़का का जो मैं शुभम का काम देख के मैं इतना खुश हो गया हूँ कि मैं गुजरात में भी ये चलाऊँगा कि जो भी कहीं पंडाल होगा, कहीं भी प्रोग्राम होगा, कहीं भी, और गाय को खिला रहे, सूखा की गाय को खिला, बहुत भाग्यशाली है, भगवान उसका खूब रक्षा करे। और दूसरी बात, गाय जो है, गाय वो प्राणी नहीं है, गाय प्राणी नहीं है, वो हमारा संतों का प्राण है, प्राण, पूरा विश्व का प्राण है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ